हेलो बच्चों, सबसे पहले हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 को सॉल्यूशन को देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल इज। आपको कह रहा है स्पेसिफिक चार्ज किसका, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का, इनका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं। ऊपर में हम रखेंगे न्यूमरेटर में चार्ज ऑफ प्रोटॉन, डिवाइड करेंगे इसकी मास ऑफ प्रोटॉन से। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर हम अभी वो वैल्यू रख देते हैं तो ये न्यूमेरिकली जो है सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए करके हम सिर्फ उसका एक एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोटॉन का P है, चार्ज इसका P हो गया। और आते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, हमें पता है, फिर भी हम उसको हम वैल्यू न रख करके उसके लिए हम MP रख रहे हैं। MP मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं हीलियम 2+ आयंस को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। और ये आयन कैसे बनते हैं, देखिए हीलियम जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 2 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है इसके पास 2। ये एटॉमिक नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका मास नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके जी। अब 4 वैल्यू में से 2 वैल्यू जो है आपका प्रोटॉन है तो 2 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमें ये मास निकालना है इसका तो हम क्या करेंगे, बोल सकते हैं कि 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। इसीलिए हम इनको लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के बदले में मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों जब कैलकुलेट करने के बाद हमें आ जाएंगे 4 मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब इन वैल्यू को मैं यहां रखता हूं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो वो बन जाएगा हीलियम प्लस आयंस। ओके। हम वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आ गया 4 MP। मैं यहां पे रखता हूं 4 MP। और चार्ज क्या हुआ, देख सकते हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल होने के कारण इस पे आया 2 पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स 2 प्रोटोनिक चार्ज। 2 प्रोटोनिक चार्ज, 1 प्रोटोनिक के लिए हम P लिखते हैं, तो 2 प्रोटोनिक के लिए रखेंगे 2P। अब इनका रेशियो निकालना है हमें, तो रेशियो निकालेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए आपको करना क्या, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना है। कहीं पे कोई डाउट हो तो हमें क्लासरूम में कमेंट करके बताना है कि सर यहाँ पे डाउट है। चलिए अब इनका हम रेशियो निकालते हैं। अगर इनका रेशियो आप लोगे तो आप देख सकते हो P/MP। और ये क्या है, करिए P/MP डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा 4 MP डिवाइडेड बाई 2P। P cancel out, MP cancel out, and this becomes 2:1. That is your required answer. 2:1 आ गया। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में है आपका कंपेयर द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। मीन्स ये हुआ कि आपको स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर देखना है उनको कंपेयर करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्यूशन, पहले हम इनका सबका क्या करते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, उसको हम E से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल e। इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम विथ मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है।
साइन तो निगेटिव होता है, आपको पता ही है। चलिए, हालांकि इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया हूं क्योंकि चलिए। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख देते हैं Me। चलिए, अब हम आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऊपर में रखेंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटोनिक चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, बट उनका साइन अलग अलग होता है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं E, और चाहो तो आप P भी लिख सकते हो। E और P मर्जी है आपकी, आप जो भी लिख सकते हो, दोनों वैल्यू तो सेम ही होते हैं। और डिवाइड करना है हमें मास ऑफ प्रोटोन से, तो मास ऑफ प्रोटोन होता है MP। एनी डाउट? नाउ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर में डिवाइड करेंगे उसके मास से। तो आपको पता है न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, दैट्स वाई। और डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहे कुछ भी हो, ये क्वांटिटी तो आपका 0 हो जाएंगे। नाउ अब लास्ट है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये मैंने पिछले वाले अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अल्फा पार्टिकल्स पे कितना होता है, हीलियम 2+, दैट मीन्स पे 2 प्रोटोनिक चार्ज है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2E या फिर 2P भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। नाउ 2E डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 MP होते हैं। मैंने पिछले वाले में अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया था ये। चलिए, तो अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएंगे आपके E/2 MP भी लिख सकते हो, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 MP। अब आपको करना क्या है, सिर्फ कंपेयर करना है वैल्यूज को। अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं। ये वैल्यू तो 0 है, इनका तो 0 हो गया। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो 0। नाउ अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, इस पे भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, इस पे भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है। सभी का न्यूमरेटर जो है सो इक्वल्स है। देखें, अब डिपेंड कर रहा है जो वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर पे। यहाँ पे Me है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा होता है, आपको पता है, प्रोटॉन के मास से या फिर न्यूट्रॉन के मास से। तो ये क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी है, तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बिग क्वांटिटी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स में। तो प्रोटॉन की आप देख सकते हो ये MP से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे 2 MP से डिवाइड किया गया है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये ज्यादा वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है। दैट मीन्स ये क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा प्रोटॉन, फिर आएगा आपका अल्फा पार्टिकल्स एंड फॉलोड बाय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। एंड ये है आपका स्पेसिफिक चार्ज का कंपैरिजन। इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल्स एंड फाइनली न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, बस मुझे करना क्या है, उनका चार्ज देखना है, उनका मास देखना है और उनका रेशियो निकालना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। इफ NH4+ दैट मीन्स अमोनियम आयन एंड SO4 सल्फेट आयंस आर कैपेबल टू शो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमें इस इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना है नहीं। अब ऐसा क्यों किया गया, देखिए जब भी आप जाओगे एग्जामिनेशन देने के लिए, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो वो क्वेश्चन को लॉन्ग करने के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। कभी उस इंफॉर्मेशन का आपको यूज होता है, कभी नहीं होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा देखना है कि कौन कौन सा डेटा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, सो दैट कि आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाओ। तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप इस स्ट्रेटजी को समझोगे। तो कह रहा है कि ये अगर डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए कैपेबल होंगे, देन फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अमोनियम टू सल्फेट आयन, इनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करेंगे, किसका, अमोनियम आयन का, देन सल्फेट आयन का, एंड फाइनली उसको रेशियो निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन आप देख सकते हो इस पर एक प्रोटोनिक चार्ज है, यस, इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं P। आप चाहो तो इसको E भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स, बिकॉज मैग्नीट्यूड हमें चाहिए।
नाउ अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इनके मास से डिवाइड करना है। अब NH4 को आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि NH4 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की होती है एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड इसके मास नंबर होता है 14, तो ये हो जाएगा 14 MP इसमें हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलाकर के मास नंबर आता है तो 14 आया, तो नाइट्रोजन का आ गया 14 MP। हाइड्रोजन है इसमें 4, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई इसमें सिर्फ इसका हो जाएंगे 4। इसमें सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, तो 1 हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन्स, दैट्स वाई 4 हाइड्रोजन कंटेन्स 4 प्रोटॉन्स एंड दिस बिकम्स 4 MP। अब इनका मास कैलकुलेट करेंगे, दैट बिकम्स 18 MP। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हेयर, तो ये हो जाएगा आपका 18 MP। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है सल्फेट आयंस का स्पेसिफिक चार्ज। तो ये मैंने निकाला अभी अमोनियम आयंस का, अब हम निकालते हैं सल्फेट आयंस का। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि मैंने ये कैसे निकाला है। चलिए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस आप देख सकते हो इस पे 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 2 निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे आपकी मर्जी आपकी है 2p लिखो या 2e लिखो, दोनों चल सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है तो मैं यहाँ पे 2p ही लिख सकता हूँ, 2p लिख दिया। नाउ अब इनका हमें निकालना क्या है, हमें इनका निकालना है मास। तो सल्फेट आयन SO4 है, चलिए SO4 कैसे निकालते हैं आपको, सल्फर है 16 एंड 32, इसका हो जाएगा 32 MP, मास नंबर आपको पता ही है। ऑक्सीजन का होता है 8 एंड 16, दैट्स वाई 4 ऑक्सीजन, 16 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 64, तो ये हो जाएगा 64 MP एंड द होल बिकम्स 96 MP। डिवाइड कर देंगे 96 MP से। अब हम इनको करना क्या है, इनको रेशियो निकालना है, इस दोनों वैल्यूज का रेशियो निकालते हैं। चलिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, आप इसको थोड़ा पॉज करके देखोगे तो। चलिए, हम इनका रेशियो निकालते हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 48। नाउ देखिए वैल्यूज ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके ऑलमोस्ट, करिए 48 ऊपर चले जाएंगे और ये p कैंसल आउट, MP कैंसल आउट, डिवाइडेड बाई 18, दिस बिकम्स, आपको इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स से हो जाएगा 8:3, ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कंपेयर ए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयंस, एल्यूमिनियम 3+ एंड सिलिकॉन 4+ रिलेटिव टू ए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ सोडियम प्लस आयंस। मीन्स ये हुआ कि आपको सोडियम प्लस आयंस के स्पेसिफिक चार्ज के रिलेटिव में आपको बताना है कि मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ और सिलिकॉन 4+ का चार्ज का वैल्यूज क्या क्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सोडियम प्लस के स्पेसिफिक चार्ज को आपको x एज्यूम करना है, x लेकर के चलना है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम Na+ का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ Na+ आयंस, ये आ जाएगा आपका 1 प्रोटोनिक चार्ज, दैट मीन्स P डिवाइडेड बाई इनका मास क्या होता है, इनका सोडियम होता है, इसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड इनका मास नंबर होता है 23, डिवाइड करेंगे 23 से और 23 MP आ जाएंगे, क्योंकि मास नंबर कंटेन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये मैं आपको बताऊंगा, सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेसिक क्लासेस में। तो ये इस वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वैल्यू जो है वो आपका x है, कह रहा है ना, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ Na+ लेट इट बी x। अगर ये वैल्यू x है तो आपको बताना है कि ये वैल्यू x का कितना टाइम्स है, ये वाला वैल्यू जो आएगा वो x का कितना टाइम्स होगा, और जो सिलिकॉन का स्पेसिफिक चार्ज आएगा वो x के कितने टाइम्स होंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मैग्नीशियम 2+ निकालते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मैग्नीशियम 2+,
आप देख सकते हो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, दैट मीन्स 2 प्रोटोनिक चार्ज 2p डिवाइडेड बाई मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मास होता है 24 मास नंबर होता है, 24 mp लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। नाउ आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है p/23 mp और p/24 mp, ऑलमोस्ट अगर मैं इनको, वो तो मैं बाद में करूंगा ही, फिर भी आप इनको बोल सकते हो कि ये रेशियो देखो गौर से, p/24 mp और p/23 mp ऑलमोस्ट इक्वल्स बोल सकते हैं। हालांकि ये इक्वल है नहीं, फिर भी ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं। और इनको हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर ये रेशियो x है तो इस रेशियो को हम भी x बोलेंगे, तो ये 2x हो जाएगा। ये पूरे 2x तो नहीं होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2x इनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कंपेयर करना है, इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2x। कैलकुलेशन से हम बचना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2x कर दिए। नाउ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम 3+, चलिए निकालते हैं इनका। एल्यूमिनियम 3+, आप देख सकते हो इन पर 3 प्रोटोनिक चार्ज है, दिस मीन्स 3p डिवाइडेड बाय इनका जो है सो मास नंबर। एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27, इसका हो जाएगा इसका 27 mp। अब देखिए, अब ये 23 या ये 27 ये इक्वल्स तो नहीं है, इतना तो क्लियर हो चुका है। चलिए तो हम इनको थोड़ा और करते हैं थोड़ा, तो इनको हम लिख सकते हैं 3 कट जाएगा, ये रेशियो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा p बाई कितने आ जाएंगे ये 9 mp। बट आपको निकालना क्या है, इनके रिस्पेक्ट में निकालना है, सोडियम के रिस्पेक्ट में। तो आपको सोडियम के स्पेसिफिक चार्ज से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चले जाएंगे और ये वैल्यू नीचे आ जाएंगे। तो ये दिस बिकम्स 23 mp डिवाइडेड बाई p। यू मे क्लियरली सी दैट ये जो वैल्यूज है mp कैंसिल आउट हो जाएंगे, p कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दिस बिकम्स 23 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट हम इनको बोल सकते हैं 2.5, और ये वैल्यू तो हमारा x था, इसे हम बोल सकते हैं 2.x। क्लियर? तो मैंने कंपेयर करना है तो हम ऑलमोस्ट 2.5x कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो सोडियम का अगर x है तो मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट 2x है और इसका ऑलमोस्ट 2.5x है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिलिकॉन 4+। सिलिकॉन 4+, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ सिलिकॉन 4+ हमें कैलकुलेट करना है, तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं क्या इरेज करूं, क्वेश्चन ही इरेज कर देता हूं। चलिए, नाउ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ सिलिकॉन 4+, it contains 4 protonic charge, that means 4p divided by mass of silicon। mass of silicon कितने होते हैं 28 mp, तो 28 mp। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई 7 mp। चूंकि हमें ये निकालना है वो सोडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सोडियम के से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज चले जाएंगे ऊपर में, ये नीचे में आ जाएंगे। दिस बिकम्स 23 mp डिवाइडेड बाई p एंड सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये 3 टाइम्स से तो ज्यादा है 3, और ये हो जाएगा फिर पॉइंट तो हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएंगे तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 3.2 के आसपास में जा रहे हैं 2, या इसको हम 3 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप देख सकते हो कि सबसे कंपैरिजन किए हैं, तो कंपैरिजन में क्या आया, सबसे लेस तो आ गया आपका सोडियम, उसके बाद आ गया ये वाला मैग्नीशियम, फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम, एंड फाइनली सबसे बड़ा हो गया आपका ये सिलिकॉन वाला। तो इनको हम एक ऑर्डर में इस तरह से ले सकते हैं। ऑर्डर जो आएगा वो कि सिलिकॉन 4+ फॉलोड बाई एल्यूमिनियम 3+ फॉलोड बाई मैग्नीशियम 2+ एंड फाइनली Na+, जिसको हमने x एज्यूम किया था। ये है आपका कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू आई है वो वैल्यू। तो इस तरह से हमने सारा कुछ किया है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको कैलकुलेशन नहीं करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है कि वो आपको कंपेयर करने के लिए देंगे, ये नहीं कि अननेसेसरी का हम
कैलकुलेशन में फंसे रहे। यही तो चीज़ है, क्योंकि वो आपका ब्रेन चेक करते हैं कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है। हाँ, कहीं कहीं पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है या कैलकुलेशन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको भी 2 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू जो है सर 2 से ग्रेटर था, तो मैंने एक आइडिया लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन कर लिया। तो आपको भी कुछ इसी तरह का स्ट्रेटजी अपनाना है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में, बहुत पहले पूछा हुआ था। चलिए देखते हैं इनको। मैं इनका ऑप्शन नहीं लिखा हूं, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, मैंने 1-2 ऑप्शन अपने मन से भी ऐड किया है। तो क्योंकि अब ऑप्शन लिखेंगे तो पूरा बोर्ड फिलअप हो जाएगा उसी से, तो समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, उसको मैंने एक्सिलरेट किया। मीन्स यह एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सिलरेट कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इनको मैं एक्सिलरेट करूंगा तो क्वेश्चन है कि क्या होता है इनके स्पेसिफिक चार्ज पे, क्या इफेक्ट आता है। जब हम समझते हैं कि अगर हम किसी भी चार्ज को एक्सिलरेट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब हम एक्सिलरेट करते हैं तो आपको पता है इनकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज करती है, और वो इंक्रीज करती है, कब तक इंक्रीज करती है? ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर किसी की स्पीड है वो है लाइट की स्पीड। तो आप अचीव करोगे लाइट की स्पीड तक आप एक्सेलरेट करा सकते हो किसी भी पार्टिकल्स को, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, या फिर बॉडीज वगैरह को भी आप एक स्पीड ऑफ लाइट तक उसको इंक्रीज करा सकते हो। तो जैसे आप देखते हो कि कोई गाड़ी है, अगर उस गाड़ी पे आप उसमें एक्सीलरेटर दबा दिए, ठीक है, तब वो जाएगी। तो उसके क्या होता है, एक्सीलरेशन दबाने के बाद आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को जब मैं एक्सीलरेट करूंगा तो इनकी भी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि स्पीड इनका इंक्रीज करेगा, तो स्पीड इंक्रीजेज। अब स्पीड इंक्रीज तो करेगा, लेकिन कब तक इंक्रीज करेगा? तो वो होता है अप टू, ये आपको पढ़ना है, डोंट वरी इसके लिए, अप टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड तक ये आपकी स्पीड इनकी इंक्रीज करेगी, उनसे ज्यादा नहीं इंक्रीज करती है। एक्सपेरिमेंटली जो है सो डिटरमाइंड है। चलिए नाउ अब इस स्पीड की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से इनके स्पेसिफिक चार्ज पे क्या होता है वो देखते हैं। तो आपको निकालना है क्या स्पेसिफिक चार्ज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। देखो बच्चे, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा चार्ज होता है ना, वो चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होते हैं। मैं ये क्या बोल रहा हूँ वो देखते हैं। थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको समझेंगे अच्छे से। एक टर्म है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। अब इस टर्म को हम समझते हैं। ये टर्म के जब आप 12th क्लास में जाओगे तो ये टर्म आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट, उसमें आप पढ़ोगे। तो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट या रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्या होता है? जब आप किसी भी बॉडीज को अगर आप क्या करते हो, स्पीड करते हो, स्पीड अप करते हो, तो इनकी मास जो है ना, अगर रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है, इनकी मास है m0। जब आप इनको स्पीड करो, कुछ एक्सेलरेशन दो, बहुत स्पीड कर दोगे, हाई स्पीड कर दोगे, तो इनकी मास जो m0 है, अब वो मास m0 नहीं रहेंगे, वो मास डिफर कर जाते हैं, समझे। और एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं। तो वो फार्मूला आपको पढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि इनकी मास डिफर हो जाती है। बट ये चीज इसीलिए इसको बुलाता है कि मास जो होता है वो रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट होते हैं। मीन्स अगर मैं इनको स्पीड देता हूं, एक्सेलरेशन देता हूं, तो इनकी जो है मास चेंज हो जाती है पार्टिकल्स की। बट इनकी अगर किसी पार्टिकल्स के पास कोई चार्ज है और उस पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेशन देते हैं, तो उसकी चार्ज में किसी भी तरह का कोई भी अल्टरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अभी ई है, तो आप उसको एक्सेलरेशन दे दो, स्पीड दे दो, जो मर्जी जितना भी स्पीड दे दो, वो चार्ज हमेशा हमेशा ई ही रहेगा। मीन्स उसके चार्ज में किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जब चार्ज में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है तो आपको निकालना है स्पेसिफिक चार्ज, तो आप तो रखोगे ई ही। यस और नो? यस। चलिए, और डिवाइड करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। चलिए भाई,
लेकिन जैसे जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे इसकी मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सेम नहीं रहेगी, वो डिफर हो जाती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ते चला जाएगा। क्या होगा? ये बढ़ेगा। इनिशियली जब इसकी स्पीड कम थी, एक्सेलरेशन कम थी, तो इसकी मास एमी से थोड़ा बढ़ गई, फिर थोड़ा और एक्सेलरेशन मिला, स्पीड मिला, तो वो और बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया। मतलब वो कब तक बढ़ेगा उसका मास? जब तक कि वह इलेक्ट्रॉन जो है वह लाइट के स्पीड के इक्वल्स ना हो जाए। तो इसका मास अगर उसका जब स्पीड उसके लाइट के स्पीड के इक्वल्स हो जाएंगे, उस टाइम के बाद उसका मास इंक्रीज नहीं करेगा। दैट मीन्स कि आपका मास क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, बट नीचे वाला वैल्यू क्या हो रहा है? हमेशा इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये टोटल वैल्यू जो होगा वो तो डिक्रीज करेगा ना। जैसे पहले मैं ई को डिवाइड करा था 2 से, लेट मान लेते 2 से, फिर मैंने ई को डिवाइड किया 3 से, फिर मैंने ई को डिवाइड किया 4 से। तो आप देख सकते हो इनिशियली ये वैल्यू थोड़ी बड़ी थी, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर धीरे धीरे और छोटी होती जाएगी। मतलब होल क्वांटिटी जो है आपका छोटा होता चला जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो आप अब ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिक्रीज करेगा। और वो डिक्रीज कब तक करेगा? जब तक कि उसका स्पीड जो है लाइट के स्पीड के इक्वल्स ना हो जाए। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस डी में लिखा हुआ है क्या कि डिक्रीजेज अप टू स्पीड ऑफ लाइट, मींस स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज अप टू स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कीजिएगा क्लासरूम में, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? और नहीं तो इस वीडियो को एक बार और पॉज करके देख सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको करते हैं। वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अ नेगेटिव म्यूऑन इज 208 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, फाइंड इट्स स्पेसिफिक चार्ज रेशियो विद स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओहो, क्या करा है इसमें? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? विद स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। नाउ मतलब मींस ये हुआ कि इसमें भी आपको रेशियो निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले हम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये क्या होगा? ये हो जाएंगे आपके, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है P, या आप इसको E भी बोल सकते हो। तो P डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन MP। नाउ अब हमें निकालना है निगेटिव म्यूऑन का स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ म्यूऑन, म्यूऑन के लिए आप लिख सकते हैं म्यू, चलिए लिखते हैं MUON, म्यूऑन इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखा हुआ निगेटिव म्यूऑन्स, दैट मीन्स इसके पास जो चार्ज है वो माइनस ऑफ E के बराबर इक्वल्स है। दैट मीन हम उसको मैग्नीट्यूड लेते हैं तो E ले सकते हैं। निगेटिव म्यूऑन्स के पास जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, इसलिए हम E लिख दिए। और आपको पता है P और E दोनों तो इक्वल्स ही होते हैं, तो आप चाहो तो इसको P भी लिख सकते हो, तो हम इसको यहीं पे लिख सकते हैं, और P भी लिख सकते हो आप। अब इनके मास चाहिए, तो मास ऑफ म्यूऑन के लिए आप क्या करोगे? यहां पे कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? 208 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन के मास से 208 टाइम्स हैवियर है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 208 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इन दोनों का आपको निकालना है क्या? रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना कैसे निकालना है? निगेटिव म्यूऑन इतना, फाइंड स्पेसिफिक चार्ज रेशियो विद स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हम दोनों के, लेकिन यहां पे एक चीज आप देख सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको टेबल याद कराया था, उस टेबल में बताया था कि P और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो आप देख सकते हो टेबल, प्रीवियस टेबल आप मिल जाएगा। आप करना क्या है? सिंपल रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उठाइए वैल्यूज को डालिए। तो ये P और ये वाला जो E है ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैल्यूज जो है आपका, ये वैल्यूज ऊपर चले जाएंगे, ये वैल्यूज नीचे आ जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट ME और ME कट ही जाए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। रेशियो बिकम्स 81836 डिवाइडेड बाई 208। आप देख सकते हो ये 208 है, ये 1836 है, ऑलमोस्ट ये आपको 9 टाइम्स है।
9 टाइम्स से हल्का सा एक्सीड कर रहे हैं, देखिए हम इसको 9 टाइम्स मान सकते हैं। 9:2, नीचे में तो 1 आ जाएंगे, तो 1, तो ये जो वैल्यूज आया आपका वो 9:1 आया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से हमने स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए सो दैट कि हमारा स्पेसिफिक चार्ज अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके साथ साथ हम कुछ सीखे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, म्यूऑन्स क्या हैं। म्यूऑन्स जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे आपको बताया था मैंने कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इनके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल जैसे लेप्टॉन्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए, हैप्रॉन्स हो गए, सिग्मा हो गया, क्वार्क्स हो गया, उसी तरह से म्यूऑन्स भी है, बहुत सारे हैं। तो इनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया और हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब इनके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स एज वेल एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।